ये कहानी रामायण के उस समय की है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में घने वनों में भटक रहे थे। यह प्रसंग कबंध नाम के एक अत्यंत विचित्र और भयानक राक्षस से जुड़ा है। एक कबंध का भयानक रूप दंडकारण्य के जंगलों में अचानक राम और लक्ष्मण का सामना एक ऐसे जीव से हुआ जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। कबंध का न तो सिर था और न ही गर्दन। उसका विशाल मुख उसके पेट पर बना हुआ था और उसकी छाती के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और डरावनी आंख थी। सबसे भयानक थे उसके विशाल और लंबे हाथ, जिनसे वो मीलों दूर खड़े शिकार को जकड़ लेता था। 2 वह राक्षस कैसे बना? कबंध हमेशा से ऐसा नहीं था। पूर्व जन्म में वह दनु नाम का एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली गंधर्व था। उसे अपनी सुंदरता और शक्ति का बड़ा अहंकार था। ऋषि का श्राप। एक बार उसने अपनी शक्ति के मद में आकर स्थूलशिरा ऋषि का मजाक उड़ाया और उन्हें डराने की कोशिश की। क्रोधित होकर ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह एक कुरूप और डरावना राक्षस बन जाए। इंद्र का वज्र। जब उसने इंद्रदेव को चुनौती दी तो इंद्र ने अपने वज्र से उसके सिर को उसके धड़ के अंदर धंसा दिया। जब दनु ने भोजन के लिए प्रार्थना की तो दयावश इंद्र ने उसके पेट पर एक मुख बना दिया और उसकी भुजाएं लंबी कर दी ताकि वह दूर से ही शिकार पकड़ सके। इंद्र ने कहा था कि जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और तुम्हारी भुजाएं काटेंगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। 3 राम लक्ष्मण से युद्ध और मुक्ति। जब राम और लक्ष्मण उस वन से गुजर रहे थे, कबंध ने अपनी मीलों लंबी भुजाओं में दोनों भाइयों को जकड़ लिया। लक्ष्मण जी क्षण भर के लिए विचलित हुए, लेकिन श्री राम शांत रहे। भगवान के संकेत पर दोनों भाइयों ने अपनी तलवारें निकाली और एक साथ कबंध की उन विशाल भुजाओं को काट दिया। भुजाएं कटते ही राक्षस चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय जब उसने उन राजकुमारों का परिचय पूछा और उसे ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान श्री राम हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। 4 दिव्य रूप की प्राप्ति। कबंध की विनती पर श्री राम और लक्ष्मण ने एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उसकी देह अग्नि को समर्पित हुई, उसमें से दिव्य गंधर्व दनु प्रकट हुआ। वह अपने पुराने सुंदर रूप में वापस आ गया था। सीता माता की खोज में सहायता। मुक्त होने के बाद कबंध ने कृतज्ञता प्रकट की और श्री राम को माता सीता की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उसने कहा, हे प्रभु, आप आगे मतंग ऋषि के आश्रम जाइए। वहां आपकी भेंट शबरी से होगी और वहीं पास में ऋष्यमुख पर्वत पर आपकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होगी, जो माता सीता का पता लगाने में आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार एक राक्षस को मुक्ति देकर श्री राम को अपनी खोज का अगला रास्ता मिला। अगर आपको हमारी कहानियां और भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी अच्छा काम करने की हिम्मत देता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और आगे भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो सीधे आपके फोन की घंटी बजाए, तो नीचे वाला लाल बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए।